बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.5 पढ़ा रही थी। उसी को कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 पॉइंट्स थ्रू फॉर्मूले से लास्ट वीडियो में 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन रिमेनिंग रहते थे। जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 को। तो चले आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12 ये है, फॉर द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए 5, 1, b 3, -5 एंड c -3, 7 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम b। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए वर्टिक्स से 5, 1, बी वर्टिक्स से 3, -5 और सी वर्टिक्स से -3, 7 और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो चले आए हम डायग्राम समझते हैं। ए वर्टिक्स से 5, 1, बी वर्टिक्स से 3, -5 और सी वर्टिक्स से -3, 7। ये जो 3 वर्टिसेस हैं ये क्वेश्चन के अंदर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ये जो बी वर्टिक्स से बी वर्टिक्स के अपोजिट साइड हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ये जो हम टॉप मोस्ट पॉइंट से 90 डिग्री परपेंडिकुलर ले जा रहे हैं, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन टू लाइन 1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। बी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो हम जो है वो लाइन 2 की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें जो है वो लाइन 1 के 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए और सी। हम जो है वो सबसे पहले लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे। जब हमारे पास लाइन 1 का स्लोप आ जाएगा फिर हम उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन को अप्लाई करते हुए लाइन 2 का स्लोप निकाल लेंगे। जब हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आ जाएगा तो हम जो है वो बी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जब हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो वर्क स्टार्ट करेंगे वो किस तरीके से वर्क स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने जो है वो लाइन 1 का स्लोप निकालना है। तो चलें आए हम तो डेटा बनाते हैं। ए वर्टेक्स क्या है, ए वर्टेक्स से ए वर्टेक्स से 5, 1 x1, y1, सी वर्टेक्स से -3, 7 इसको सपोज x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम जो हैं वो स्लोप किसका निकाल रहे हैं, हम स्लोप निकाल रहे हैं लाइन 1 का स्लोप निकाल रहे हैं। y2 क्या है 7, y1 क्या है 1, x2 क्या है -3 और x1 क्या है 5। सेवन माइनस 1 7 - 1 6 और -3 - 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये जो है बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 = 6 और ये हो जाएगा 2 4 = 8। हमारे पास लाइन 1 का स्लोप क्या आया, हमारे पास लाइन 1 का स्लोप आया -3/4। ये हमारे पास आ गया है लाइन 1 का स्लोप।
हमारे पास लाइन 1 का स्लोप आ गया है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन 2 लाइन 1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर लाइन 2 लाइन 1 के परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। m2 m1 इज इक्वल टू -1, m2 मल्टीप्लाई बाय m1 हमारे पास आया है -3/4 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, m2 मल्टीप्लाई 3/4 3/4 और ये 1। ये जो 3/4 है ये उस तरफ जाके ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/3। ये आ गया है हमारे पास लाइन 2 का स्लोप। हमारे पास लाइन 1 का भी स्लोप आ गया है और हमारे पास लाइन 2 का भी स्लोप आ गया है। हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है बी से लेकर एल्टीट्यूड तक की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बी का वर्टेक्स 3, -5 गिवन है, लेकिन हमारे पास लाइन 2 का स्लोप गिवन नहीं था, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन को अप्लाई करते हुए लाइन 2 का स्लोप हमने फाइंड किया है। तो अब हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आ गया है, तो हम इजीली पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। बी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इक्वेशन फाइंड करते हैं बी से एल्टीट्यूड तक की। ये होता है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू m2 x - x1। y क्या है, y एज इट इज़। y1 क्या है, हमें जो है वो b जो पॉइंट हमारे पास है b वर्टेक्स वो है 3, -5। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। तो हमारे पास y1 क्या है, -5 इज इक्वल टू m2 हमारे पास क्या आया है, m2 हमारे पास 4/3 आया है, 4/3। x माइनस x1 क्या है, 3। y माइनस माइनस प्लस 4/3 x - 3। y + 5, ये जो 3 है ये इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा y से भी और 5 से भी, 4 और ये x - 3। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, 3 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 4 को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4x, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12। 4x ये जो है 3y है लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड पे आके हो जाएगा माइनस का 3y, और ये जो माइनस का 12 है पॉजिटिव उतार दिया, और ये जो प्लस का 15 है ये राइट साइड पे आके हो जाएगा माइनस का 15। जब एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो जो साइन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस जो है वो माइनस हो जाती है और जो माइनस है वो प्लस हो जाती है। ये 15 लेफ़्ट साइड पे प्लस का था, राइट साइड पे आके माइनस का हो गया।
तो जो हमारे पास इक्वेशन आई है बी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन जो आई है हमारे पास वो आई है 4x माइनस 3y माइनस 12 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 15 प्लस 12 कितने होते हैं 27 होते हैं। तो जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो क्या है माइनस का, तो माइनस 27। हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई है बी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई है पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। यह आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। यह आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। हमें क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कह रहे थे, हमें क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें ये कह रहे थे कि बी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन हम फाइंड करें, जो कि हमने इक्वेशन फाइंड कर ली है बी से एल्टीट्यूड तक की। हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 को किस तरीके से सॉल्व किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरीके से सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने लाइन 1 का स्लोप निकाला है। जब हमारे पास लाइन 1 का स्लोप आ गया उसके बाद हमने लाइन 2 का स्लोप निकाला है कंडीशन को अप्लाई करते हुए। जब हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आ गया और हमारे पास बी वर्टेक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने जो है वो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने बी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड कर ली है पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो ये जो है वो हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलें आए हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 ये है, द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू 2,7 एंड -6,5 टू अ लाइन थ्रू 1,-4 इज़ 135 डिग्री। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें फाइंड करनी है इक्वेशन, सेकंड लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है और हमें फ्रॉम द लाइन 1 के दो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,7 और -6,5। ये हमें जो है वो दो कोऑर्डिनेट लाइन 1 के गिवन है और हमें लाइन 1 का हमें एंगल भी गिवन है 135 डिग्री। टू अ लाइन 2 का बस हमें एक ही जो है वो कोऑर्डिनेट गिवन है 1,-4। हमें इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो हमें लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये जो लाइन 1 है, लाइन 1 के दो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। एक जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,7, इसको हमने ए कोऑर्डिनेट ले लिया और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है -6,5 इसको हमने बी कोऑर्डिनेट ले लिया। लाइन 2 की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है सेकंड लाइन की और हमें लाइन 2 का एक ही कोऑर्डिनेट गिवन है 1,-4 जिसको हमने सी ले लिया है। लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड करनी है, सेकंड लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ये जो हमें एंगल दिया हुआ है ये हमें 135 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल जो बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि हम जो हैं वो इक्वेशन, सेकंड लाइन की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम जो हैं वो इक्वेशन इस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे क्योंकि हमें जो है वो क्वेश्चन में लाइन 1 के दो कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम जो है वो सबसे पहले लाइन 1 का स्लोप निकाल लेंगे। फिर हम उसके बाद लाइन 2 का स्लोप किस तरीके से निकालेंगे, हमें जो है वो क्वेश्चन में एंगल गिवन है, हम जो है वो टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए लाइन 2 का स्लोप निकाल लेंगे। जब हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप आ जाएगा तो फिर जो है वो हम लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे इजीली पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। हमें जो है वो सेकंड लाइन का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,-4। ये तो हमें गिवन है लेकिन हमें लाइन 2 का स्लोप हमें नहीं पता है। जब हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए तो हम जो है वो इजीली फाइंड कर लेंगे सेकंड लाइन की इक्वेशन। तो चलें आए हम सबसे पहले हम लाइन 1 का स्लोप निकालते हैं। तो चलें आए हम डेटा बनाते हैं। ए वर्टेक्स से 2,7 इसको सपोज x1, y1 और बी वर्टेक्स क्या है, बी वर्टेक्स से -6,5 इसको सपोज x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लाइन 1 का स्लोप फाइंड कर लेंगे।
हम जो स्लोप निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं लाइन 1 का, तो ये m1 हो जाएगा। y2 क्या है 5, y1 क्या है 7, x2 क्या है -6 और x1 क्या है 2। m1 इज इक्वल टू 5 माइनस 7, 7 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचा, 2 बचा। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस जो है वो 2 आ जाएगा, -2 पाउंड। माइनस माइनस प्लस, -6 -2 8। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा है, माइनस का साइन, तो ये आ गया है माइनस का साइन। माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, 2 1 ज़ा और ये 2 4 ज़ा 8। हमारे पास लाइन 1 का जो स्लोप आया है वो हमारे पास आ गया है 1/4। ये आ गया है हमारे पास लाइन 1 का स्लोप। अब हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम जो है वो लाइन 2 का स्लोप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो एंगल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। tan 135 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1। हमारे पास क्या आया है, m1 हमारे पास आया है 1/4। 1 प्लस m2 1/4। ये जो tan 135 डिग्री है ये आप लोग जो है वो कैलकुलेटर में निकाल के देखिएगा कि ये बराबर होता है -1 के, इज इक्वल टू m2 माइनस 1 और ये जो है वो LCM हो जाएगा 4 1 प्लस m2 अपॉन 4। m2 माइनस 1 अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे 4m2 और ये 4 से 4 हुआ कैंसिल, -1 इज इक्वल टू 4m2 माइनस 1 4 प्लस m2। ये जो है 4 प्लस m2 ये -1 से जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस m2 इज इक्वल टू 4m2 माइनस 1। -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से भी होगा, m2 से भी हो जाएगा। 1 4 ज़ा 4, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो वही रहती है, ठीक है। तो 4 माइनस और ये माइनस प्लस माइनस -m2 इज इक्वल टू 4m2 माइनस 1। ये जो 4 है -4 हमने एज इट इज़ लिखा। ये जो -1 है राइट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे आके हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 4m2। ये जो माइनस का m2 है ये राइट साइड पे आके हो जाएगा प्लस का m2। माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 1 होते हैं 3 और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन, इज इक्वल टू 4m2 प्लस m2 5m2। हमारे पास m2 का स्लोप आया है और सिंप्लीफाई करते हैं, m2 इज इक्वल टू -3/5। ये आ गया है हमारे पास लाइन 2 का स्लोप।
हमारे पास जो है वो लाइन 1 का भी स्लोप आ गया है और हमारे पास लाइन 2 का भी स्लोप आ गया है। हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो हमें सेकंड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सेकंड लाइन का हमारे पास स्लोप आ गया है और हमारे पास क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम जो है वो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे सेकेंड लाइन की। तो चलें आए हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। y1 क्या है मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारे पास जो c जो वर्टेक्स है वो है हमारे पास 1, -4 x1, y1। y1 क्या है -4। हम जो इक्वेशन जो फाइंड कर रहे हैं वो हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं सेकंड लाइन की, तो हम जो है वो यहाँ पर स्लोप जो हम पुट करेंगे वो हम लाइन 2 का स्लोप पुट करेंगे। हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आया है -3/5 x माइनस x1 क्या है 1। y माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू -3/5 x माइनस 1। ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y से भी और 4 से भी। 5 y और ये 4 इज इक्वल टू -3 x माइनस 1। 5 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से भी करेंगे। ये हो गया 5y और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20। -3 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी करेंगे। -3x माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ये जो माइनस का 3x है ये माइनस का है ना, तो हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। ये हो जाएगा 3x, ये जो है प्लस का 5y ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस 5y प्लस 20। ये देखें राइट साइड पे पॉजिटिव का 3 है, ये लेफ़्ट साइड पे आके हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास लाइन 2 की इक्वेशन आ गई है 3x प्लस 5y प्लस 20 माइनस 3। 20 माइनस 3 17 प्लस 17। ये आ गई है हमारे पास सेकंड लाइन की इक्वेशन। हमने फाइंड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें फ़ाइंड क्या करना था, हमें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें सेकंड लाइन की इक्वेशन फ़ाइंड करनी थी। तो हमने जो है वो किस तरीके से फ़ाइंड की है, सबसे पहले हमने जो है वो लाइन 1 का स्लोप निकाला है। लाइन 1 के 2 कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, तो हमने जो है वो सबसे पहले लाइन 1 का स्लोप निकाल लिया। फिर हमें जो है वो एंगल गिवन था, तो हमने टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए लाइन 2 का स्लोप निकाल लिया। हमें जो है वो इक्वेशन जो फाइंड करनी थी वो हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन का हमें कोऑर्डिनेट तो गिवन था लेकिन हमें स्लोप गिवन नहीं था। हमने जो है वो टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने लाइन 2 का स्लोप फाइंड कर लिया। जब हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आ गया तो हमने जो है वो ईजिली फाइंड कर ली है लाइन 2 की इक्वेशन। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.5। लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 पॉइंट्स ऑफ फॉर्मूले से 4 क्वेश्चन समझाए थे और 2 क्वेश्चन रिमेनिंग थे। जो 2 क्वेश्चन रिमेनिंग थे वो आज हमने समझ लिए हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 पॉइंट्स ऑफ फॉर्मूले से जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवाए थे लास्ट वीडियो में वो अब कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के मज़ीद क्वेश्चन के साथ न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले के साथ। अल्लाह हाफिज़।